नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अनुराधा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर विद्वान होता है। ऐसे लोग किसी न किसी विषय के अच्छे जानकार होते हैं। ये लोग विद्वान और योग्य होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी योग्यता से और अपने परिश्रम से और साथ में अपनी चतुराई से यानी बुद्धि से अच्छी मात्रा में धन कमाता है। ऐसे लोग धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का अच्छा सुख मिलता है। ऐसे लोग साहसी, पराक्रमी और निडर स्वभाव के होते हैं। ये लोग समाज में अच्छे पदों को प्राप्त करने वाले होते हैं। कई बार इन लोगों को समाज के बड़े पदों पर बैठने का भी मौका मिलता है, अथवा ये लोग समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं, या फिर शासन प्रशासन में या फिर राजनीति में बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग छिप करके पाप कर्म करने वाले होते हैं। यानी कि समाज में लोगों के सामने तो अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन छिप करके, समाज से छुप करके और गलत कार्य करने वाले होते हैं। कई बार ऐसे लोग छिप करके, समाज से छुप करके कोई ना कोई नशा भी करते हैं। शौकीन मिजाज का कोई ना कोई नशा भी करते हैं। ये लोग व्यसनों के शिकार हो सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई दुर्व्यसन, कोई ना कोई गलत आदतों के शिकार हो सकते हैं। ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा कर सकते हैं, अथवा इन लोगों को कोई ना कोई गलत आदत ऐसी लग जाती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों के प्रति आकर्षित होगा, और यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी। यदि कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ में बैठे हों, यानी कि मंगल अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों और कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ बैठे हों, और साथ ही अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में लग्न भी हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति निर्दयी स्वभाव का होता है, कठोर दिल वाला होता है। ऐसे लोग कड़े दिल वाले, कठोर दिल वाले होते हैं। इन लोगों को जल्दी दया नहीं आती। और ऐसा व्यक्ति फिर मलिन स्वभाव का होगा, यानी कि गंदगी से रहने वाला, मलिन स्वभाव का, या फिर मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखने वाला, मलिनता रखने वाला होगा। और साथ ही ऐसे लोग दुराग्रही भी होते हैं। दुराग्रही का मतलब है कि जिद्दी स्वभाव के, हठी स्वभाव के, दुराग्रह करने वाले। और ये लोग समस्या मूलक होते हैं। समस्या मूलक का मतलब है कि समस्याओं को उत्पन्न करने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें परेशानियां क्रिएट कर लेते हैं, समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं। और यदि किसी महिला की कुंडली में ऐसी स्थिति हो तो फिर वह महिला कठोर दिल वाली होगी, निर्दयी स्वभाव की, कठोर दिल वाली होगी, और अवैध कार्य करने वाली, यानी कि गलत कार्य करने वाली होगी, और साथ ही क्रूर दिल वाली, यानी कि किसी पर दया नहीं करने वाली होगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में मंगल बैठे हों
और कुंडली में मंगल चंद्रमा के साथ हों और अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में लग्न हो, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होगा। ऐसे लोग भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों से सुखी होते हैं, यानी कि इनके पास में भूमि, भवन, वाहन आदि अच्छी मात्रा में होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी यानी कि इनकी पत्नी या फिर इनका पति सुंदर होता है, लेकिन ऐसे लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और रति क्रीड़ा प्रेमी होते हैं, यानी कि संभोग के प्रेमी होते हैं। और ये लोग विपरीत लिंगी का संग पाने के लिए आतुर रहते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों का संग पाने के लिए आतुर रहेगी, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों का संग पाने के लिए आतुर रहेगा। और ऐसे लोग कोई ना कोई व्यसन भी करते हैं, यानी कि कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा भी कर सकते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। ये लोग भ्रमणशील स्वभाव के होते हैं, यानी कि घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। और ऐसे लोगों को धन कमाने के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए भी घूमना फिरना पड़ता है, या फिर इनका कोई ना कोई काम ही ऐसा होता है कि जिस कारण से इनको घूमना फिरना ज़्यादा पड़ता है या फिर यात्राएं ज़्यादा करनी पड़ती हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होगा। ऐसे लोग अपनी बुद्धि से और अपनी योग्यता से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि, अपनी योग्यता और अपने परिश्रम के माध्यम से धनवान बनते हैं। ये लोग कला प्रवीण होते हैं, यानी कि कोई ना कोई कला को जानने वाले होते हैं, कोई ना कोई आर्ट को जानने वाले होते हैं। ये लोग कोई ना कोई हुनर जानने वाले होते हैं, यानी कि इनकी पढ़ाई तो अच्छी होती ही है लेकिन साथ में ये लोग कोई ना कोई हुनर भी जानते हैं। ये लोग दोस्ताना स्वभाव के होते हैं, यानी कि सभी लोगों से हिल मिलकर रहने वाले होते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती कर लेते हैं, नए व्यक्तियों से भी जल्दी से दोस्ती स्थापित कर लेते हैं। ये लोग भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों से सुखी होते हैं, यानी कि इनके पास में भूमि, भवन, वाहन ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और इन लोगों को कुमारावस्था से ही परदेश में या फिर घर से दूर रहना पड़ता है। कुमारावस्था का मतलब है कि 15 वर्ष के बाद, जब ये लोग 15 वर्ष के हो जाते हैं तो उसके बाद इन लोगों को अपने घर से दूर रहना पड़ता है, या फिर ये लोग पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी या फिर व्यापार आदि के कारण घर से दूर चले जाते हैं या फिर परदेश चले जाते हैं। इस कारण से इन लोगों को अपने घर परिवार का सुख सहयोग ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये लोग शौकीन मिजाज का कोई ना कोई नशा भी कर सकते हैं, यानी कि दुर्व्यसन के शिकार हो सकते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और ऐसे लोग दिखने में सुंदर होते हैं। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं और ये लोग अपने परिवार में भी
सभी लोगों से सम्मान पाने वाले होते हैं, यानी कि इनके परिवार के, इनके कुटुंब के लोग इनका बहुत सम्मान, इनका आदर करते हैं। ये लोग अपने बंधु बांधवों से, यानी कि अपने सगे संबंधियों से, अपने भाई बहनों से स्नेह पाने वाले, प्रेम पाने वाले होते हैं। और विशेष रूप से ये लोग विपरीत लिंगियों का प्रेम पाने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो उस स्त्री को पुरुषों से विशेष प्रेम मिलेगा, और यदि पुरुष हो तो उस पुरुष को स्त्रियों से विशेष प्रेम मिलेगा। ये लोग अपने समाज में, अपनी बिरादरी में अच्छा स्थान रखने वाले होते हैं, यानी कि समाज में, बिरादरी में इनका सम्मान अच्छा होता है। ये लोग रौबदार व्यक्तित्व वाले होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। इन लोगों को भूमि, भवन, वाहन, इन सभी चीज़ों का अच्छा सुख मिलता है, और इनके पास में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि होती है, यानी कि खेती करने वाली भूमि, खेती करने वाली ज़मीन इनके पास में बड़ी मात्रा में होती है, अथवा बाग बगीचे या फिर बहुत सारी ज़मीन इनके पास में होती है, और ये लोग धनवान होते हैं। लेकिन ये लोग लुक छिप करके व्यसन करने वाले होते हैं, यानी कि समाज के सामने तो अच्छे बने रहते हैं, लेकिन छुप करके कोई ना कोई नशा करने वाले होते हैं, या फिर छुप करके कोई ना कोई गलत काम करते हैं। ये लोग शौकीन मिजाज का कोई ना कोई नशा भी कर सकते हैं, अथवा इन लोगों की कोई ना कोई आदत होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते।